डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह अपने परिवार के साथ तमिलनाडु के मंदिर शहर रामेश्वरम में रहते थे, जहां उनके पिता जैनुलाब्दीन के पास एक नाव थी और वह एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। वहीं उनकी मां आशियम्मा एक गृहिणी थीं। कलाम के परिवार में 4 भाई और एक बहन थी, जिनमें से वह 4 सबसे छोटे थे। कलाम के पूर्वज धनी व्यापारी और जमींदार थे और उनके पास बहुत सारी जमीन और संपत्ति थी। लेकिन समय के साथ तीर्थयात्रियों को लाने ले जाने और किराने का सामान बेचने के उनके व्यवसाय को पंबन ब्रिज के खुलने की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा। नतीजतन कलाम का परिवार अपर्याप्त हो गया और जीवनयापन के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। छोटी सी उम्र में कलाम को अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए अखबार बेचना पड़ा। हालांकि कलाम को स्कूल में औसत ग्रेड मिले थे, लेकिन वे बहुत मेहनती थे और सीखने की उनकी इच्छा बहुत प्रबल थी। उन्होंने पढ़ाई में बहुत समय बिताया और गणित में उनकी विशेष रुचि थी। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद श्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया और सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली चले गए। सेंट जोसेफ कॉलेज से उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मद्रास चले गए। कलाम स्नातक होने के बाद 1960 में डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। उनके करियर की शुरुआत एक छोटे होवरक्राफ्ट को डिजाइन करने से हुई। हालांकि वह डीआरडीओ में नौकरी के अपने चुनाव से आश्वस्त नहीं थे। कलाम को 1969 में आईएसआरओ में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे भारत के पहले उपग्रह वाहन प्रक्षेपण के परियोजना निदेशक थे। उपग्रह वाहन ने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। कलाम को 1970 से 90 के दशक के बीच सरकार की 55 और स्लव परियोजनाएं मिली। उन्होंने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलियंट जैसी 2 परियोजनाओं का निर्देशन किया, जिसका उद्देश्य सफल एसएलवी कार्यक्रम की तकनीक से बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास करना था। अब्दुल कलाम हमारी तरह ही एक नश्वर इंसान थे, लेकिन देश के लिए उनके योगदान के कारण वे लोगों के दिलों में अमर रहे। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ऐसी ही शख्सियत थे जिनका 83 साल की उम्र में निधन हो गया।